नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल की जनता इन दिनों अमित शाह को ढूंढ रही है। वो पता नहीं कहां गायब हो चुके हैं। जी हां, बंगाल की जनता अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है। लिहाजा अमित शाह मुंह छुपाए फिर रहे हैं। मुंह छुपाने की वजह यह है कि अमित शाह ने छाती ठोक कर कहा था कि भैया 2 मई को ममता दीदी को इस्तीफा देना पड़ेगा और मैं इस्तीफा लेकर घूम रहा हूं। अब जब भी चाहे हमसे इस्तीफा मांगिए। जिस दिन बंगाल की जनता मुझसे इस्तीफा मांगेगी मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। अब बंगाल की जनता ने तो मांग लिया इस्तीफा, ये कह दिया, हरा कर ये बता दिया कि तुम जाओ बाहर, बंगाल में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है और तुम इस्तीफा दे दो। जी हाँ, ये जो जीत हार का जो आंकड़ा आया है, भारतीय जनता पार्टी जो बुरी तरह से हारी है, वही एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी को के लिए बंगाल के लोगों की तरफ से कि भैया अब तुम इस्तीफा दे ही दो। लेकिन अमित शाह हैं जो वो भाग रहे हैं। वैसे वो इस्तीफा देंगे भी नहीं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बंगाल की जनता तो बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता इन दिनों मजाक उड़ा रही है और अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है। क्योंकि बड़बोलेपन में वो बोल तो गए कि हम आपको इस्तीफा दे देंगे आप जब भी मांगेंगे, लेकिन अब वो देंगे नहीं। क्योंकि सत्ता के लिए तो वो हर चीज़ करते हैं। जी हाँ, सत्ता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पूरे देश को झोंक दिया कोरोना की महामारी में बंगाल जीतने के लिए, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह से हार गए। और यही वजह है कि बंगाल की जनता उनसे अब इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो छाती ठोक कर कह रहे थे कि जिस दिन बंगाल की जनता हमसे इस्तीफा मांगेगी हम उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। उसके अलावा हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं वहाँ की जनता से, और वो ये कह रहे हैं बंगाल के चुनाव में जो मुकाबला है वो किसके बीच में। और एक और वीडियो हम आपको मनोज तिवारी का भी दिखाएंगे, उनका भी जो दावा था कि किस तरह से वो छाती ठोक रहे थे वो भी दिखाएंगे। और साथ में ये भी बता देंगे कि बंगाल इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश है या क्यों जश्न बना रही है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से अमित शाह दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। साथियों, देखा आपने, ममता बनर्जी से वो इस्तीफा 2 तारीख को मांग रहे थे, 2 तारीख पार हो चुकी है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना, मोदी की सेना, अमित शाह की सेना एक अकेली महिला को हरा नहीं पाए वहाँ की। और यही वजह है कि अब जो है सो बंगाल की जनता मांग रही है इस्तीफा। सोशल मीडिया पर इस्तीफा मांगने की बाढ़ आ चुकी है। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें अमित शाह हमदर्दी जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो मुकाबला है महिलाओं और तृणमूल कांग्रेस के बीच। ये जो चुनाव है वो मुकाबला है युवाओं और तृणमूल कांग्रेस के बीच। ये जो चुनाव है वो मुकाबला है व्यापारियों और तृणमूल कांग्रेस के बीच। सब हिसाब मांग रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, जबकि हकीकत ये है, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी हमदर्दी है इस देश के नागरिकों से, युवाओं से या महिलाओं से। कितने करोड़ों युवाओं के रोजगार चले गए, कितने व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, और इनके राज्यों में जहाँ जहाँ इनका राज है वहाँ पर महिलाओं की क्या हालत है, ये आप अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर भी आप देखिए कि ये किस तरह से लोगों को जुमला दे रहे हैं अमित शाह। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये चुनाव जो है वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है। और बंगाल की आम जनता, दीदी, आपको विदाई करने के लिए तैयार है। देख लिया आपने किस तरह से दर्शा रहे हैं ये कि हमें कितनी हमदर्दी है, और ममता बनर्जी को जैसे हमदर्दी है ही नहीं। लेकिन बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया कि ममता बनर्जी ने क्या क्या किया है। अगर वो कुछ ना करती तो ममता बनर्जी आज बंगाल से बाहर होती। जाहिर सी बात है, आप झूठ बोल रहे थे इसलिए आप बंगाल से बाहर हो गए। बंगाल में आप सपना देख रहे थे, वहाँ पर कुर्सी सजा रहे थे, सब सारा सपना धरा का धरा रह गया। बंगाल की जनता ने आपसे कह दिया कि अब आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, तो अब आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि आपके
हर काम की बुनियाद ही झूठ पर रखी जाती है। साथियों, अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं मनोज तिवारी का दावा देखिए, इनकी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे आप देखिए। आपको याद होगा दिल्ली का जब चुनाव हुआ था उस समय भी मनोज तिवारी इसी तरह से डींगे हाँक रहे थे और 3 बजे तक, जी हाँ, जिस दिन मतगणना हो रही थी 3 बजे तक वो दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन क्या हश्र हुआ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का, ये आप सब जानते हैं। बंगाल के लिए भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया था। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, आज मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको आप न 2 मई को शाम को जरूर संभाल के रखिएगा। दीदी को पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। तो देख लिया आपने, इस बार भी मनोज तिवारी को उसी तरह से मुंह की खानी पड़ी है और हमने इस वीडियो को संभाल कर इसीलिए रखा था ताकि 2 मई के बाद हम आपके सामने पेश कर सकें और पेश कर दिया। आप देख लीजिए इनका दावा कितना बड़ा झूठा निकला है। अगर इनकी बात मानते तो बंगाल में अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई होनी चाहिए थी, मगर क्या हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब साथियों, हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि बंगाल में जितनी बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी, फिर भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लोग और अंधभक्त जश्न मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। दरअसल वो जश्न और खुशी नहीं मना रहे हैं, वो अंधभक्तों को, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सेना है वो अंधभक्तों को ये बताने में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से लेकर इतना बड़ा सफ़र 75 सीट तक 75 पार किया है, ये बहुत बड़ी उनकी जीत है। जी हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें उन्हें मिली थी, यानी 121 विधानसभा सीटों पर वो उनका एक तरह से कब्जा था, वो प्रभावित थी और उस समय करीब करीब 44% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 2019 में। इस बार क्या हुआ है, इस बार जो विधानसभा का जो सीट हुआ है का जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया है, 44 से 38% पर आ गए हैं। वहीं ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत 44 से 48% पे हो गया। ये हार चुके हैं और इसी को छुपाने के लिए वो जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि जो 121 सीट पे जो प्रभावित कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, वो 121 सीट से घटकर ये 75 के पास पहुंच गए। तो इतनी बड़ी जो हार हुई है, 200 पार का नारा दे रहे थे, इतनी बड़ी जो हार हुई है, उस हार को छुपाने के लिए, अपना जो कालिक जो लगी है चेहरे पर, उस कालिक को हटाने के लिए, साफ करने के लिए ये बार बार कह रहे हैं कि हम 3 सीट से 21 सीट पर इतनी बड़ी छलांग 75 पार किए हैं। उसके अलावा साथियों ये भी देखिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को हरा दिया, नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई। ये आप भी जानते हैं और अगर आपने पूरे दिन खबर को फॉलो किया होगा, हमने भी कई बार खबर ये बताई है कि नंदीग्राम में भी क्या खेल हुआ है। जी हाँ, जब 1200 वोट से जीत चुकी थी, जीत की घोषणा हो चुकी थी, उसके बाद अचानक से करीब 1900 वोट से ममता बनर्जी हार गई। अभी भी पचड़ा पड़ा हुआ है, दोबारा रिकाउंटिंग की मांग हो रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि भैया हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर रिकाउंटिंग नहीं की गई तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी को ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी को इन्होंने जानबूझकर घपला करके किसी तरह से उनको हराया है, ताकि कम से कम ये बता सके कि हमने ममता बनर्जी को तो कम से कम हरा ही दिया। उसके अलावा साथियों एक बात और देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा का बहुत ही बड़ा रोल रहा था। नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा, वहाँ पर 18 सीट आ गई बंगाल में। इन्हें लगा कि वाह 18 सीट आ गई, हमने बहुत सारी सीट ले ली, और 18 सीट जो लोकसभा की है वो 121 सीटों को प्रभावित करती है। लिहाजा अब हमको थोड़ा सा और कदम बढ़ाना है और बंगाल पर जाकर कब्जा करना है। उसी 18 सीट ने इनको हिम्मत दी। अब इनके पास पैसा है, गुंडे हैं, ताकत है, बड़े बड़े नेता हैं, सारी ताकत इन्होंने वहाँ पर झोंक दी। तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ख़रीद लिया या डरा धमका कर अपने आप को मिला लिया। इनको लगा था कि 121 पर तो हमारा प्रभाव है ही है, अब हम नफरतबाजी और जुमलेबाजी देंगे तो 80-85 सीटें आ जाएंगी, हम 200 पार कर जाएंगे। और इसी दम पर वो ये कर रहे थे, छाती ठोक रहे थे कि हम 200 पार कर जाएंगे वहाँ पर ले। और इन्होंने वो सब कुछ किया। जी हाँ, वहाँ पर जाकर नफरत बांटी, जय श्री राम का मुद्दा उठाया, हिंदू मुसलमान किया, सब कुछ किया। लेकिन वहाँ की जनता ने बड़ी समझदारी से नरेंद्र मोदी की सेना को हरा दिया और ममता बनर्जी को तीसरी बार जो है सो ताज फिर से पहना दिया मुख्यमंत्री का। तो चारों तरफ खाने जब जीत हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो अब ये झूठ मूठ को समझ लीजिए कि दिल बहलाने के लिए या अंधभक्तों को समझाने के लिए कि भैया हम जीते हैं, हमने 3 सीट से आगे इतना बड़ा सफ़र तय किया, हमने ममता बनर्जी को हरा दिया, जबकि ये नहीं करे कि इनका वोट प्रतिशत भी कम हो गया है और इनकी सीटें भी कम हो गई हैं पिछले लोकसभा चुनाव के अनुसार। बहरहाल जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है और अमित शाह को लोग ढूंढ रहे हैं, बंगाल के लोग, कि भैया कहाँ छुपे हो तुम, अब आओ हमें इस्तीफ़ा दे दो। तुम तो कह रहे थे कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अब अमित शाह नदारत हैं।
की आवाज